नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। इतिहास में कोई इसकी निश्चित समय नहीं मानी गई, लेकिन जो भी साक्ष्य और जानकारी प्राप्त हुए उनके आधार पर जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि जैन धर्म वैदिक धर्म से भी पुराना है। तो जैन शब्द जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। फिर जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर होने की बात कही गई है। तीर्थंकर का अर्थ है संसार के चक्र से मुक्ति या मोक्ष का मार्ग बताने वाला। तो दोस्तों, जो तीर्थंकर है वो कोई भगवान नहीं है, वो भी एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उन्होंने अपनी कठोर तपस्या, साधना और तप से संसार के चक्र से मुक्ति, निर्वाण का मार्ग बताया, तो ये तीर्थंकर कहलाए। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। तो हम लोग देखेंगे जैन धर्म के तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हैं, लेकिन हमें 24 के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें 3 प्रमुख तीर्थंकर के बारे में पढ़ना है। तो पहला है ऋषभदेव। जो ऋषभदेव से हमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वे हमें याद रखना है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव को कहा जाता है और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे और इनका प्रतीक चिन्ह सांड। तो इससे हमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हम याद रखेंगे और पहले तीर्थंकर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर है 23वें तीर्थंकर। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। तो इसका प्रतीक का चिन्ह सर्फ का फन है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। तो हमें 3 तीर्थंकर के बारे में याद रखना है। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर है। तो ऋषभदेव का सांड और पार्श्वनाथ का सर्फ का फन और महावीर स्वामी का शेर। तो 3 तीर्थंकर के बारे में याद रखना, पहला, 23वें और 24वें। 24वें जो महावीर स्वामी वो अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। फिर हम लोग देखते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इन्हें झारखंड के संवेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो झारखंड का संवेद शिखर है वहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और फिर इनके बारे में जो याद रखने वाली बात है वो देखेंगे। तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन धर्म कहा गया। तो दोस्तों, ज्ञान कठोर तपस्या के बाद जब संवेद शिखर पर, झारखंड के संवेद शिखर पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति, तो इन्होंने 4 नियम बताए, जिसे चतुरायन कहा गया। 4 नियम थे, इसलिए चतुरायन। तो चतुरायन धर्म कहा गया। तो पहला हम लोग देखते हैं सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह और चौथा अस्तेय। तो सत्य, सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और तीसरा अपरिग्रह, चोरी नहीं करनी चाहिए। और चौथा अस्तेय, संपत्ति नहीं रखनी चाहिए। तो इन्होंने इन 4 नियम को बताए। तो सत्य और अहिंसा दोनों तो आदि ऐसे हो जाता है। तो अपरिग्रह, तो अपरिग्रह में चोरी नहीं ना करना और अस्तेय में संपत्ति ना रखना, ये 2 चीज़ें तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ के बाद ही महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने। तो ऐसा नहीं कि 23वें तीर्थंकर के तुरंत बाद ही 24वें तीर्थंकर बन गए। इनमें 250 वर्षों का फासला है। 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और 250 वर्ष के बाद महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बने। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। फिर हम लोग देखते हैं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर के बारे में। तो जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ही हैं और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो आपको वहाँ पे ऋषभदेव को टिक करना है, क्योंकि वो जैन धर्म के संस्थापक थे और जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के 24वें अंतिम और वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है।
तो हम लोग इनके सांसारिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व और इनका जन्म स्थान वैशाली के निकट कुंडलग्राम में हुआ। तो वैशाली के निकट कुंडलग्राम में एक स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक वंश के राजा थे और इनकी माता त्रिशला जो लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी और इनके भाई नंदीवर्धन। तो दोस्तों इनके भाई जो नंदीवर्धन है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। जब 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी गृहस्थी त्याग रहे थे तब इन्होंने अपने भाई नंदीवर्धन से ही परमिशन लेके गृह त्याग किया था। तो इसकी पत्नी यशोदा और इसकी पुत्री प्रियदर्शनी और दामाद जमाली। तो जमाली भी वो भी जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इनके जो प्रथम शिष्य इनके जो प्रथम अनुयायी बनते हैं वो जमाली इनके दामाद ही पहले बनते हैं। फिर इनका बचपन का नाम भी कई बार पूछा जाता है जो कि वर्धमान है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर है आध्यात्मिक जीवन। तो फिर इनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। तो दोस्तों अभी मैंने बताया कि इनके भाई जो नंदीवर्धन थे इन्होंने 30 वर्ष की आयु में जब इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन के लिए निकल पड़ते हैं। और फिर 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों महावीर स्वामी 12 वर्ष तक कठिन तपस्या करते रहते हैं और उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कई बार पूछा जाता है तो किस नदी के किनारे, तो ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा गया। तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसे कैवल्य कहा गया। फिर है इसी समय महावीर स्वामी अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, जिन मतलब विजेता कहा गया। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इसे अरहत मतलब पूज्य, निर्ग्रंथन मतलब बंधनहीन कोई बंधन नहीं और जिन मतलब विजेता जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो तो इसे विजेता कहा गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। तो इन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिए और अंतिम उपदेश पावापुरी में। तो राजगीर कई जगह पे राजगृह भी लिखा होता है तो ये दोनों एक है। तो पहला उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी में। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उसका दामाद जमाली बना। तो हमने बताया कि जो उनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी, महावीर स्वामी का दामाद जमाली वो प्रथम शिष्य बना। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत दिए। पार्श्वनाथ ने 4 दिए थे जिसे चतुरायन कहा गया था, चतुरायन धर्म। तो वही 4 हैं और इन्होंने 5वां ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो सत्य, पार्श्वनाथ ने भी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और आस्ते का सिद्धांत दिया था और महावीर स्वामी ने भी यही 5 सिद्धांतों को दिए। इन्होंने एक ब्रह्मचर्य को जोड़ा। तो सत्य मतलब सदा सत्य बोलना, अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, अपरिग्रह मतलब चोरी ना करना, आस्ते मतलब संपत्ति ना रखना और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य रहना। तो महावीर स्वामी ने 5 सिद्धांत और 3 त्रिरत्न दिए। तो इसके 3 त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो ये भी याद रखने आवश्यक है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सम्यक दर्शन मतलब जो भी जैन अनुयायी बनेंगे उन्हें एक सही मार्ग दिखाना, सही मार्ग पे ले जाना सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान जैन धर्म के बारे में ज्ञान की बातें बताना वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक आचरण मतलब हमेशा सही आचरण रखना, सम्यक आचरण। तो ये महावीर स्वामी ने 3 त्रिरत्न दिए। फिर जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है बल्कि आत्मा की मान्यता है, इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया।
जब ये भगवान को नहीं मानते हैं, आत्मा को मानते हैं, तो इसीलिए इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। महावीर स्वामी ने पुनर्जन्म को माना और पुनर्जन्म का सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताया। तो वे पुनर्जन्म को मानते हैं और पुनर्जन्म के सबसे बड़ा कारण आत्मा को बताएं। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु होती है बिहार राज्य के पावापुरी में और 468 ईसा पूर्व। तो दोस्तों, ये ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने अनुयायियों को ज्ञान बांटते हैं जगह जगह पे। उन्होंने 5 सिद्धांत त्रिरत्न दिए, जैन धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार किया और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने अंतिम उपदेश जो दिए थे वो पावापुरी में था और जो प्रथम उपदेश दिए थे वो राजगीर में था। तो फिर हम लोग देखते हैं आगे। की मृत्यु के बाद जैन संघ 2 भागों में विभाजित हुआ, एक स्थूलभद्र और दूसरा भद्रबाहु। तो इनकी मृत्यु होने के बाद जैन संघ 2 भागों में विभाजित हो गया। स्थूलभद्र के अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया और भद्रबाहु के अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। स्थूलभद्र के अनुयायी थे वे श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और जो भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर थे वे नग्न रहने वाले थे। तो इसके बारे में इतना ही जानेंगे और फिर हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो मौर्य काल में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए थे। उन्होंने कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार इन्होंने मगध, पाटलिपुत्र, कई जगह जगह पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो जो मौर्य काल के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी इस धर्म से काफ़ी प्रभावित हुए और जब मौर्य काल में 12 वर्ष का अकाल पड़ा, भीषण काल, तब जो भद्रबाहु जो दिगंबर के अनुयायी थे, जो नग्न रहने वाले थे, उनके साथ दक्षिण भारत में कर्नाटक चले गए और उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी आए, जो मौर्य वंश के राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, और कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। तो कर्नाटक का एक जगह है श्रावणबेलगोला, वहाँ पे संलेखना विधि। तो ये विधि क्या होता है, इनमें अन्न और जल को त्याग कर देना होता है और इसी विधि द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए। तो कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा अपने प्राण त्याग कर दिए थे, तो संलेखना विधि द्वारा। और कई बार स्थानों की जगह भी पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं जैन धर्म के प्रचार के लिए 2 जैन संहिताएं हुई। तो जैन धर्म का मैंने बताया था कि प्रचार होने लगा था, हुई थी। तो प्रथम हुआ था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। तो पहला हुआ था 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में और स्थूलभद्र की अध्यक्षता में, और द्वितीय हुआ था 512 ईस्वी पूर्व वल्लभी गुजरात में और क्षमा श्रावण अध्यक्षता में। तो दोस्तों 2 संगीतियाँ हो पाई थी और हम दोनों संगीतियों में काफ़ी समय का अंतर है, तो जिसके कारण जैन धर्म का उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। जैन धर्म से काफ़ी राजा प्रभावित हुए थे, लेकिन जैन धर्म की 2 ही संगीतियाँ हो पाई थी और बहुत समय की अंतराल में हुई थी, जिसके कारण जैन धर्म का प्रचार प्रसार कम हुआ। फिर हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम का अर्थ होता है सिद्धांत। तो दोस्तों, जिस प्रकार से वैदिक काल में हम लोगों ने पढ़ा था कि वेदांग, उपनिषद, वेद, पुराण जिस प्रकार से थे, उसी प्रकार से जैन जैन धर्म में भी जैन साहित्य है। तो अगर आपको पूछा जाए कितने अंग है, तो 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 सूत्र है और 4 मंगल सूत्र है। तो ये सब जैन साहित्य है। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी थोड़ा याद रखना जरूरी है।
फिर आगे दोस्तों, मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो जो मथुरा है वो मौर्य काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया था। तो प्रमुख केंद्र मथुरा था उस टाइम पे। फिर दूसरा है, कर्नाटक के चामुंड शासकों ने श्रावण बेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया। तो दोस्तों, जो गोमतेश्वर की मूर्ति, इसे बाहुबली की मूर्ति भी कहा जाता है, और इसका निर्माण चामुंड शासकों ने श्रावण बेलगोला में करवाया, और ये कहाँ है, वो कर्नाटक में है। तो ये भी याद रखिएगा। फिर राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो जो राजस्थान के माउंट आबू है वहाँ पे दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर है। तो ये अगर पूछा जाए कि दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ पे, तो राजस्थान के माउंट आबू में है। जियो और जीनो दो महावीर स्वामी ने कहा था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट थे, तो इनको भी याद रखना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। तो आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक कमेंट हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। धन्यवाद दोस्तों।